single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ प्रेटेंड टू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम प्रेटेंड टू का यूज कर सकते हैं। अब प्रेटेंड टू, प्रेटेंड मतलब होता है, प्रेटेंड मीन्स नाटक करना या फिर बहाना बनाना। नाटक करना या फिर बहाना बनाना। इस तरह से। तो अगर कोई व्यक्ति नाटक कर रहा होता है, किसी चीज का बहाना बना रहा होता है, तो वहां पे यूज करते हैं प्रेटेंड टू का। मान लिया छोटू है और छोटू को कहा गया कि आप आज स्कूल जाइए, और वो बहाना बनाने लगा कि नहीं मुझे पेट दर्द हो रहा है, नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं मेरा कॉपी नहीं मिल रहा है, नहीं मेरा बैग नहीं मिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो प्रेटेंड कर रहा है, मतलब नाटक कर रहा है या फिर बहाना बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं हम प्रेटेंड टू को अपने सेंटेंसेस में, जानते हैं फॉर्मूला से। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आज के इस वीडियो में आपको बताया गया कि कैसे आप प्रेटेंड टू का यूज करेंगे और उसके साथ आप एक्शन प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। आप एक्शन प्लस आईएनजी ऐड करने के बजाय आप ऐड करेंगे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज करना है। ये थोड़ा सा एरर था, इस तरह से आप इसको बदलाव कर लीजिएगा। एक्शन प्लस आईएनजी नहीं बल्कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से जो बीइंग सिक है वो बीइंग सिक नहीं बल्कि बी सिक होगा। तो बस ये थोड़ा सा करना है आपको, एक्शन प्लस आईएनजी नहीं बल्कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। बाकी जितना भी आपको बताया गया है सभी फार्मूलाज एवरीथिंग विल बी सेम, बस ये थोड़ा सा चेंजिंग करना है। वीडियो क्योंकि पूरा लॉन्ग बन चुका था, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग के लिए पूरा वीडियो एडिट करना या फिर से स्टार्ट करना, इससे बढ़िया मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आप एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये थोड़ा सा एरर था, थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। बाकी एवरीथिंग विल बी सेम एंड कंटिन्यू द क्लास। तो मान लिया छोटू से पूछा गया कि क्या तुम बीमार होने का बहाना बना रहे हो, इस तरह से। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि किसी पर्सन से भी पूछा जा सकता है इस तरह से कि आर यू प्रिटेंडिंग टू, आर यू प्रिटेंडिंग टू एक्शन। कोई भी एक्शन हो सकता है, क्या इस चीज का बहाना बना रहे हो? एक्शन प्लस आईएनजी यहाँ पे हो सकता है, या फिर इस तरह से कि समथिंग, समथिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। क्या इस चीज का बहाना बना रहे हो, इस तरह से। तो एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग। तो अगर हाँ मैं इस चीज का बना रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति बोला, छोटू ने मान लिया बोल दिया कि हाँ मैं इस चीज का बहाना बना रहा हूं, तो इस तरह से होगा कि यस आई एम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या बोलते हैं? यस आई एम प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग। लेकिन अगर नहीं, मैं इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा हूँ, मान लिया छोटू ने कहा नहीं मैं इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा हूँ, मुझे सच में प्रॉब्लम है तभी मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इस तरह से बोला वो। तो इस तरह से आंसर होगा कि नो आई एम नॉट, ये आई एम है, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग टू नॉट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग। नहीं मैं इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप प्रेटेंड टू का यूज कर सकते हैं, किसी सामने वाले पर्सन से पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला, और इसके यूज से आप यूज कर सकते हैं प्रेटेंड टू को।
बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो मान लिया इस तरह से पूछा गया कि क्या तुम बीमार होने का बहाना बना रहे हो। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आर यू प्रिटेंडिंग टू अब बीमार होना मतलब बी सिक, बी मतलब होना हो गया, सिक मान लिया बीमार, ठीक है, इस तरह से। तो कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्शन प्लस आईएनजी है तो इस तरह से होगा कि आर यू प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक, बीइंग सिक बीमार होने का बहाना बना रहे हो या फिर नाटक कर रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ मैं बीमार होने का नाटक बना रहा हूँ। तो इस तरह से होगा आंसर कि यस आई एम प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक, हाँ मैं बीमार होने का बहाना बना रहा हूँ। लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं मैं बीमार होने का बहाना नहीं बना रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा, आंसर कुछ इस तरह से होगा कि नो आई एम नॉट प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक, नहीं मैं बीमार होने का बहाना नहीं बना रहा हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं प्रिटेंड टू को। लेकिन अगर मान लिया किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या वह इस चीज़ का बहाना बना रहा है, मान लिया इस तरह से अगर क्वेश्चन है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, तो आप इस तरह से पूछेंगे कि इज ही प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग, क्या वह इस चीज़ का बहाना बना रहा है। तो मान लिया ये हो गया किसी थर्ड पर्सन के बारे में। इससे पहले जो आपको फॉर्मूला बताया हो गया वो हो गया, मान लिया किसी सामने वाले व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर यू से था, लेकिन इसमें क्वेश्चन ही से है, मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में है। लेकिन अगर मान लिया इस तरह से पूछना है कि क्या मैं इस चीज़ का बहाना बना रहा हूँ, मान लिया किसी ने आपसे कहा कि आप इस चीज़ का बहाना बना रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना इस तरह से कि क्या मैं बहाना बना रहा हूँ। मान लिया इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि am I pretending to एक्शन प्लस आईएनजी और समथिंग। इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लिया अभी तक आपने जाना कि कैसे यू के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन के साथ। ये क्वेश्चन हो गया थर्ड पर्सन के साथ, ये हो गया आपके साथ। मान लिया आप खुद से ही पूछ रहे हैं, खुद के बारे में मान लिया पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या आपको लगता है मैं इस चीज़ का बहाना बना रहा हूँ। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसके आंसर्स सिमिलर ऊपर जो फॉर्मूला आपको बताया गया उसी तरह होगा, जैसे यस ही इज प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी और समथिंग, या फिर यस यू आर प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी और समथिंग। तो इस तरह से आप ही के बारे में और आई के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ही और आई के बारे में जो ये फॉर्मूला इसको हम शॉर्ट में ही रखना चाहेंगे क्योंकि आंसर तो सेम रहेंगे, यस ही इज प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी, यस यू आर प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी, नो यू आर नॉट, नो ही इज नॉट प्रिटेंडिंग टू, इस तरह से। तो बस बताया गया कि कैसे क्वेश्चन रहेगा, बाकी आंसर आप जानते हैं कि कैसे आप इस तरह के आंसर्स आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि ये हो गया आपका कैसे आप प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं प्रिटेंड टू को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे प्रिटेंड टू को प्रेजेंट में ही क्रॉस कम्युनिकेशन करके कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह से होगा, मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा है, लेकिन मान लिया इस तरह से बोला गया आंसर में कि नहीं छोटू नहीं बना बीमार होने का बहाना, लेकिन बिट्टू बना रहा है। तो मान लिया इस तरह से क्वेश्चन है और आंसर कुछ इस तरह से है कि क्रॉस कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है किसी और पर्सन के बारे में भी और किसी अदर पर्सन के बारे में भी, इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम किस तरह से, प्रेटेंड टू को जानते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि इज समवन प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग या फिर
समथिंग, क्या कोई किसी चीज़ का बहाना बना रहा है, इस तरह से मान लिया अगर है। तो अगर आंसर इस तरह से है कि नहीं, यह व्यक्ति इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा है लेकिन वह बहाना बना रहा है, तो इस तरह से होगा कि नो, यहाँ पर समवन की जगह पर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मान लिया जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया वही रहेगा। तो क्वेश्चन मान लिया ही के बारे में पूछा गया, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि इज ही प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग, क्या वह किसी चीज़ का बहाना बना रहा है। तो आंसर हो गया कि नो, ही इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब ही जिसके बारे में बात हो रहा है वह इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा है लेकिन कोई और बना रहा है। बट समवन, यहाँ पे समवन लिखा गया ही की जगह पर, क्योंकि ही तो बात हो रहा है जिस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन कोई और। बट समवन इज प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब वह इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा है लेकिन कोई और। समवन इज प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये तो प्रेजेंट टेंस में ही था, प्रेजेंट में ही था, लेकिन ये हो गया क्रॉस कम्युनिकेशन। क्या हो गया आपका? क्रॉस कम्युनिकेशन, जिसमें एक से ज़्यादा दो पर्सन को इंक्लूड किया गया। तो ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल भी कुछ उसी तरह से, जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या छोटू इस चीज़ का बहाना बना रहा है, लेकिन आंसर इस तरह से है कि नहीं, छोटू नहीं बना रहा है लेकिन बिट्टू बना रहा है। तो मान लिया किसी अदर पर्सन को भी इंक्लूड किया गया, तो ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि इज, अब इसमें बताया गया फॉर्मूला में आपको कि यहाँ पर ही था, मतलब वही जो थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? छोटू की। तो इज छोटू प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी। तो एक्शन क्या है? बी सिक, मतलब बीमार होना। तो बीइंग सिक यहाँ पे हो जाएगा इज छोटू प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक, क्या छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा है। अब अगर हाँ छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा है तो इस तरह होता कि यस, छोटू इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। लेकिन यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, छोटू नहीं लेकिन कोई और। तो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है आंसर, तो इस तरह से होगा कि नो, छोटू इजन, इसको बोल सकते हैं इज नॉट, शॉर्ट में इजन। नो, छोटू इजन प्रिटेंडिंग टू बी सिक, या फिर बीइंग सिक, लेकिन बिट्टू बहाना बना रहा है इस चीज का। बट बिट्टू इज pretending to being sick, लेकिन छोटू नहीं, बिट्टू इस चीज़ का बहाना बना रहा है। तो इसमें आपने जाना कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं प्रेटेंड टू का यूज़ करके, वो भी प्रेजेंट में। तो ये हो गया सेकेंड फार्मूला, एंड इसका एग्जाम्पल बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे हम प्रेटेंड टू का यूज पास्ट में कर सकते हैं। तो जब पास्ट में किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि क्या वह इस चीज़ का बहाना बना रहा था, क्या आप इस चीज़ का बहाना बना रहे थे, नाटक कर रहे थे, इस तरह से। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि वाज या फिर वर। इसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का इसमें क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। तो वाज या फिर वर सब्जेक्ट जो भी है, या फिर यू यहाँ पे हो सकता है, ही हो सकता है, लेकिन यू रहेगा तो आप यूज करेंगे वर, ही रहेगा आप यूज करेंगे वाज। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वाज वर सब्जेक्ट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, या फिर समथिंग, क्या वह व्यक्ति या फिर क्या आप इस चीज का नाटक कर रहे थे या फिर बहाना बना रहे थे। तो अगर हाँ, इसी तरह से पास्ट में अगर आंसर है आपका कि हाँ यह व्यक्ति इस चीज का बहाना बना रहा था, तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट वाज
या फिर वर pretending to action plus ing और समथिंग। हाँ या व्यक्ति या फिर हाँ या पर्सन इस चीज़ का बहाना बना रहा था या फिर इस चीज़ का नाटक कर रहा था। लेकिन अगर नहीं, या व्यक्ति इस चीज़ का नाटक नहीं कर रहा था, ना बहाना नहीं बना रहा था, तो हो जाएगा नो सब्जेक्ट वाज या फिर वर नॉट प्रिटेंडिंग टू, नॉट सब्जेक्ट या फिर वाज वर नॉट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग। नहीं, यह व्यक्ति इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा था। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया आपका कि कैसे आप पास्ट में यूज़ करेंगे प्रेटेंड टू। हो गया आपका इसका थर्ड फॉर्मूला। और ये हो गया पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे प्रेटेंड टू। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ, इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया वही पूछा गया छोटू के बारे में कि क्या छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा था। यहाँ पर बना रहा है नहीं है बल्कि था है। तो क्वेश्चन इस तरह से हुआ कि क्योंकि छोटू एक सिंगुलर सब्जेक्ट, वो भी थर्ड पर्सन है, तो वाज से क्वेश्चन होगा वाज छोटू प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग। क्या छोटू इस चीज़ का बहाना बना रहा था। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या यह व्यक्ति इस चीज़ का बहाना बना रहा था, नाटक कर रहा था। अगर आंसर हाँ है तो हो जाएगा यस छोटू वाज प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी और समथिंग। प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी और समथिंग मतलब हाँ, यह व्यक्ति इस चीज़ का बहाना बना रहा था। लेकिन अगर नहीं, यह व्यक्ति इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा था, छोटू इस चीज़ का बहाना नहीं बना रहा था, हो जाएगा नो छोटू वाज नॉट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी या फिर समथिंग। लेकिन अगर एक्शन प्लस आईएनजी की जगह पर जो भी वर्क है, जिस चीज़ का बहाना बनाया जा रहा है, उसको अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से होगा कि बीइंग सिक, प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक। क्या छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा था। अब अगर हाँ, छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा था, तो यस छोटू वाज प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक। लेकिन अगर छोटू बीमार होने का बहाना नहीं बना रहा था, तो छोटू वाज नॉट प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं प्रेटेंड टू को। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूले की तरफ। अब ये लास्ट फॉर्मूला भी एक क्रॉस कम्युनिकेशन होने वाला है। मान लिया छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा था, लेकिन आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, छोटू नहीं बना रहा था लेकिन बिट्टू बना रहा था। तो पास्ट में है, क्रॉस कम्युनिकेशन है, दो से ज़्यादा पर्सन को इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से होगा कि क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा वाज या फिर वर समवन या फिर सब्जेक्ट, जो भी है सब्जेक्ट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी। अब आगे समथिंग भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो क्या यह व्यक्ति इस चीज़ का बहाना बना रहा था, जो भी चीज़ है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। वाज या फिर वर्ड सब्जेक्ट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी। अब अगर हाँ, तो यस सब्जेक्ट वाज प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन यहाँ पे
डायरेक्ट आंसर नहीं है। आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, यह व्यक्ति नहीं, लेकिन वह व्यक्ति इस चीज़ का बहाना बना रहा था। तो हो जाएगा नो सब्जेक्ट वाज या फिर वर नॉट प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी, लेकिन कोई और बना रहा था, बट समवन। अब कोई और की बात हो रही है तो समवन यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट नहीं, बट समवन वाज या फिर वर प्रिटेंडिंग टू एक्शन प्लस आईएनजी। यहाँ पर समथिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया आपको पहले भी कि यहाँ पर समथिंग भी हो सकता है, तो आप समथिंग भी ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर लास्ट में, या फिर समथिंग। ये हो गया इसका आपका फोर्थ फार्मूला एंड लास्ट फार्मूला। इसमें आप जानेंगे कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो भी पास्ट में यूज़ करके प्रिटेंड टू का। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एंड इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया पूछा गया छोटू के बारे में कि क्या छोटू इस चीज़ का बहाना बना रहा था, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा वाज छोटू प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक। क्या छोटू बीमार होने का बहाना बना रहा था? तो आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, छोटू नहीं बल्कि बिट्टू बना रहा था। यहाँ पर क्रॉस कम्युनिकेशन आ गया, दो से ज़्यादा पर्सन हो गए, जैसे जिससे पूछा जा रहा है वो पर्सन, जो पूछ रहा है वो, और उसने कहा नहीं या बहाना बना रहा था, तो तीन पर्सन हो गए, एक से ज़्यादा, तो ये हो गया एक क्रॉस कम्युनिकेशन। तो इस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि नहीं, मैं नहीं या फिर यह व्यक्ति नहीं बल्कि कोई और इस चीज़ का बहाना बना रहा था। तो आंसर होगा नो छोटू वाज या फिर छोटू वाजन, वाज नॉट, नो छोटू वाजन प्रिटेंडिंग टू बीइंग सिक, लेकिन बिट्टू बना रहा था, बट बिट्टू वाज pretending to being sick। छोटू नहीं बल्कि बिट्टू बना रहा था। तो ऐसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, वो भी पास्ट में प्रेटेंड टू को। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया किस चीज़ के बारे में, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ये आ गए हम स्टार्टिंग पर, और इसमें आज आपको बताया गया यूज ऑफ प्रेटेंड टू। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का नाटक कर रहा होता है, बहाना बना रहा होता है, तो आप यूज़ करते हैं प्रेटेंड टू को। ठीक है, इस तरह से आपने जाना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया इसका पहला फार्मूला, एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल ये रहा इसका, नेक्स्ट इसमें आपको बताया गया कि कैसे आप किसी अदर पर्सन के बारे में या फिर अपने बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर आप क्रिएट कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेकंड फार्मूला। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप पास्ट में, इसके बाद बताया जाएगा कि कैसे आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया लास्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे पास्ट में यूज़ करेंगे। ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया लास्ट एंड फोर्थ फार्मूला। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो भी पास्ट में प्रेजेंट टू का यूज़ करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। और ये हो गया इसका एग्जाम्पल, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज की क्लास में आपने जाना प्रेटेंड टू के बारे में। प्रेटेंड टू मतलब जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का, किसी एक्ट का बहाना बना रहा होता है, फिर नाटक कर रहा होता है, तो आप यूज़ करते हैं प्रेटेंड टू। जैसे वह इस चीज़ का बहाना बना रहा है, वह पेट दर्द होने का बहाना बना रहा है, वह स्कूल ना जाने का बहाना बना रहा है, मतलब स्कूल ना जाने के लिए इस चीज़ का बहाना बना रहा है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं प्रेटेंड टू को। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सबका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।